गुड मॉर्निंग, आदाब, अभिनंदन, सुप्रभात और जो भी मॉर्निंग होते हैं, मॉर्निंग के जो भी विशेष हैं आप सभी लोगों को। मैं आशीष गिगती, इलेक्ट्रिशियन विद एके, जो मेरा चैनल है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। एक्चुअली में आप सभी लोगों को पता है कि आज 1 नवंबर है, मध्य प्रदेश का गठन। ठीक, 1 नवंबर को हम जानते हैं 2000 को क्या है, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग होके एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। सेम कंडीशन अपने मध्य प्रदेश के साथ भी लागू होता है, क्योंकि वो भी एक नया राज्य बना तो नहीं था खैर वो, बट एक नया स्वरूप प्राप्त कर लिया था। कौन? मध्य प्रदेश। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में भारत का मैप। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ भारत का मैप। भारत का मैप आपने पहले ही देखे होंगे, मैं तब की मैप दिखा रहा हूँ आपको, 1947 की मैप। ठीक है, 1947 में हमारा भारत जो है, इंडिया, कैसा दिखता था देखिए। ये इस प्रकार का कुछ स्वरूप था अपने भारत का। अब इसमें देखें, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जो स्वरूप था देखिए, सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक, मैं ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बातें नहीं बताने वाला, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो अपन डायरेक्टली देखेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार का स्वरूप था मध्य प्रदेश का। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1947 की भारत। अब उस टाइम में जो ये किन किन राज्यों को टच कर रहा है? यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से है, राजपूताना जो राजस्थान के नाम से है, ये आपको दिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, और ये बॉम्बे जो आज महाराष्ट्र से टच होती है हमारी सीमा, और एक उड़ीसा जो अब छत्तीसगढ़ से टच होती है। तो सेंट्रल प्रोविंसेस का कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आ गया और कुछ भाग एमपी में चले गए, और अभी 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार से टच हो रहा है। ठीक, अब यहीं पर देखिए आप, हैदराबाद से भी मध्य प्रदेश की सीमा टच हो रही है। कब की बात है ये? 1947 की बात है। ठीक, तब का मैप दिखा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर मैं उसी मैप से मध्य प्रदेश को बाहर निकाल के लाता हूँ आपके सामने, तो हमारे पास मध्य प्रदेश का जो स्वरूप दिखाई देता है हमें मैप में, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश। ठीक, तो उसमें देखिए आप, मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश क्षेत्र था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार था, और महाकौशल था, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बरार देखिए, विदर्भ देखिए, और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था दंडकारण्य। ठीक, कौन सा अरण्य? दंडकारण्य। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश, विभाजन से पूर्व हमारा मध्य प्रदेश ऐसा दिखता था। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल था, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत में। अगर हमारा मध्य प्रदेश विभाजित नहीं होता तो आज के डेट में हमारा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होता क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सेकंड प्लेस में है वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश का जो नाम था, मध्य भारत के नाम से हम जानते थे। अब चूंकि मध्य प्रदेश भू आविष्टित प्रदेश है। अब भू आविष्टित क्या है आप पूछेंगे मुझसे, तो भू आविष्टित का मतलब है कि सभी तरफ से भूमि से घिरा हुआ। आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश चारों ओर, पांचों ओर, छः ओर, जितने भी ओर बोल लो आप, तो सभी तरफ से वो भूमि से घिरा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसी को बोलते हैं भू आविष्टित प्रदेश, क्योंकि अब मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला था जो किससे रिलेट करता है, स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश का जो स्वरूप था उससे रिलेट करता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वतंत्रता से पूर्व। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ अभी 1956 से पूर्व की स्थिति। ठीक, स्वतंत्रता मैं क्या बोल रहा था, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश के नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य स्वतंत्रता से पहले, मध्य प्रदेश, यहाँ देखिए आप, पहले स्वतंत्रता से पहले यहाँ मध्य प्रदेश राज्य का कोई नाम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हो इसमें कोई मध्य प्रदेश नाम का राज्य नहीं था। ठीक, 1947 में राज्यों की कुछ श्रेणियाँ बनी थी। ठीक, कब की बात कर रहा हूँ? 1947 की बात कर रहा हूँ। 1947 में अब जो कुछ राज्य बने थे उनमें से, उनको हम कैटेगराइज वाइज अगर देखें तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कुछ श्रेणियाँ बनी थी। मैं पार्ट अगर ए की बात करूँ तो उस टाइम में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। कौन सा प्रोविंसेस? सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक,
तो आपको दिख रहा होगा ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ये कौन सा था तुम्हारा, पार्ट ए। कौन सा, पार्ट ए। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी, तो मध्य भारत, ये आपको दिख रहा होगा मध्य भारत। तो मध्य भारत जो था वो पार्ट बी में आता था। कौन से पार्ट में आता था, पार्ट बी में। और पार्ट सी की बात करूँ तो पार्ट सी में आता था आपका विंध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश और भोपाल पार्ट सी के अंतर्गत आता था। तो इस तरह से राज्य क्या हुए थे, बटे हुए थे, जिनको हमने क्या करा, बाद में एकत्रित किया, एक सुनिश्चित आकार देने का प्रयास किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिससे हमारा नया मध्य प्रदेश जो बन के आया वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए आप ध्यान से, नया मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से दिखता हुआ है, जो आज के दृष्टि में मध्य प्रदेश के जो सीमा टच होता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश का सीमा टच होता है। तो जो पुनर्गठन की बात हुई, तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 4 राज्यों को मिलाकर किया गया। कितने राज्यों को, 4 राज्यों को मिलाकर किया गया। ठीक, 1 नवंबर 1956 को 4 राज्यों को मिलाकर किया गया। उसके बाद जो दूसरा पुनर्गठन हुआ था वो हमारा दूसरा पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब हमने क्या करा, छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ। उस टाइम में हम 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ। ठीक, उसके बाद जो मध्य प्रदेश का स्वरूप बना है वो आपके सामने है। ये देखिए 1947 से 1956 देख सकते हैं आप, 1947 से 1956, उसके बाद 1956 से 2000 और 2000 से अब तक का जो ये मध्य प्रदेश का स्वरूप है। ठीक, बाकी डिटेल से अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स सूचना दे सकूं। देखिए कुछ मैंने स्टैटिक जीके की तरह से कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात हमारा भिंड में है, छोटा ज़िला। कुछ स्टैटिक नॉलेज हैं जो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी हैं तो शायद पूछने की संभावनाएं हैं। छोटा ज़िला है हमारा निमाड़, जो लास्ट में बना है ज़िला। न्यूनतम जनसंख्या भी यही है। सर्वाधिक साक्षरता दर जबलपुर में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो आपके डिंडोरी में है। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट ज़िला जो अपना ज़िला है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, इंदौर में है। आप देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, इंदौर में है। न्यूनतम साक्षरता दर अलीराजपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश आज की कंडीशन में किन किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, नॉर्थ, वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में। हम यहाँ कुछ और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। मैं इसमें थोड़ा सा कन्फर्म हूँ, एक बार आप मुझे चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो इसकी लंबाई है, राज्य की लंबाई 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी आपको जानना है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा अपने तरफ से। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। सीखना और सिखाना हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा कीजिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको जैसा भी वीडियो पसंद आता है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। हैप्पी मध्य प्रदेश गठन दिवस।